बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में ईरान और इसराइल के दरमियान होने वाली जंग जो कि तकरीबन शुरू हो चुकी, उस पर बात करेंगे। दूसरा, उस जंग में पाकिस्तान के किरदार के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान समेत जो मुख्तलिफ ममालिक, अहम ममालिक हैं, उनका इस जंग में और इस जंग की मजम्मत के हवाले से, दीगर हवालों से क्या किरदार जो है वो अब तक रहा है। तकरीबन 12 घंटे हो चुके इस जंग को शुरू हुए। उसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगी और एंड पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली आज एक अहम डेवलपमेंट के हवाले से भी बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात इसराइल ने ईरान पर अटैक किया और तकरीबन 50 के करीब या तकरीबन 50 जो मिसाइल थे, इसराइल ने वो ईरान पर लॉन्च किए। ईरान में जानी नुकसान भी हुआ और इंक्लूडिंग ईरान के आर्मी चीफ बहुत से लोग शहीद हुए। 6 साइंसदान हैं जो एटमी साइंसदान हैं, वो भी जो है वो शहीद हुए हैं। इसराइल मीडिया जो है, इसराइल फौज जो है रिपोर्ट कर रही है कि आर्मी चीफ, ईरान के जो आर्मी चीफ हैं, उन समेत अहम कमांडोज हैं और 6 जोहरी साइंसदान शहीद किए गए, जबकि खवातीन और बच्चे भी निशाना बने हैं। और ईरान पर हमलों में 200 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया और 100 से ज्यादा तनसीबात हैं, उनको निशाना बनाया गया। और इन्हीं तनसीबात में एक रिहायशी इमारत भी शामिल है जिसको ईरान में जब निशाना बनाया गया, तो उसी रिहायशी इमारत में ये जो खवातीन और बच्चे और जो बुजुर्ग हैं शहीद हुए हैं। तेहरान से ईरान मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल ने 200 लड़ाका तैयारों के साथ ईरान की 100 से ज्यादा तनसीबात को निशाना बनाया अब तक, जिसमें पासदार इनकलाब के सरबरा, आर्मी चीफ समेत जो मुतादिद अहम कमांडोज हैं समेत 6 जोहरी साइंसदान शहीद हुए हैं, जबकि फिजाई हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जो है वो जख्मी हैं। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने ऐलान किया है कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ फिजाई हमले किए हैं, जिनमें ईरान की जोहरी तनसीबात और दीगर अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया। और ईरान की सरकारी खबर जो इदारा है अदना, उन्होंने ये तस्दीक की है कि तेहरान पर किए गए इसराइली हमलों में मुसल्लह अफवाज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी और पासदार इनकलाब के चीफ कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी, ये दोनों शहीद हुए हैं, जबकि मुतादिद जो हम कमांडोज हैं वो इस हमले में जख्मी भी हुए हैं और वो भी जो है वो शहीद भी हुए हैं और कुछ लोग जो है वो इसमें जख्मी भी हुए हैं। जो साइंसदान हैं उनमें मोहम्मद मेहदी तहरानची है और ईरानी एटमी तवानाई अजीम के साबिक सरबराह फिरोदीन निवासी हैं। इसके अलावा उन समेत जो खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल हैं गुलाम अली अरशद, उनकी मौत की भी ईरानी मीडिया की जानिब से तस्दीक की गई है। बड़े पैमाने पर ये जंग अब शुरू हुई है। सुबह से पाकिस्तानी मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, इंडियन मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, दीगर जो मीडिया है वो भी इसको रिपोर्ट करे। गुज़िश्ता रोज जो है वो इंडिया में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उस वाक़ये के बाद इंडियन मीडिया उसको तो रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन साथ इसको भी रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया आज सुबह से जब अब तक इसी चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है और मेरा ख्याल है कि आज पूरा दिन शायद इसी चीज़ को जो रिपोर्ट किया जाएगा। राइटर्स जो है उनके मुताबिक जो इसराइली हमलों में ईरान के 6 जो जोहरी साइंसदान हैं वो मारे गए हैं। इसके अलावा और भी बहुत से नुकसानात हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वो फिर जो है वो पता चलेगा। जो ईरानी न्यूज़ चैनल है प्रेस टीवी, उन्होंने ये दावा किया कि हमलों का निशाना आम शहरी इलाकों को बनाया गया और जहाँ खवातीन और बच्चों की लाशें भी देखी गई हैं। यानी कि अभी ईरानी मीडिया की जानिब से भी बाज़ाब्ता तौर पर कोई एग्जैक्ट फिगर जारी नहीं किया गया, लेकिन कहा गया है कि हमला जो है वो किया गया है और उसमें खवातीन और बच्चे, मासूम खवातीन और बच्चे निशाना बने हैं। प्रेस टीवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो जारी वीडियोस में अस्फिहान में इसराइली हमले की मनाजिर धमाकों के बाद उठते हुए धुएं के बादल नुमाया तौर पर सोशल मीडिया में वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जहां पर बादल दिखाई दे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये पाक भारत कशीदगी के दौरान के जो गुज़िश्ता महीने हुआ था, तो ये उस कशीदगी के दौरान की फुटेज है, लेकिन ये फुटेज जो है वो वाकई कल की है, सॉरी आज की है। इंडिया, ईरान और इसराइल कशीदगी के दौरान की वो फुटेज है। बरतानवी मीडिया जो है ये रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल फिजाई हमलों में 2 सीनियर जोहरी साइंसदान मारे गए हैं, जिनकी शनाख्त जो है वो कर ली गई है। एक फिरोदौन अब्बासी हैं जो 2010 में तेहरान की एक सड़क पर कातिलाना हमला भी किया गया था, लेकिन वो बच गए थे। एटमी साइंसदान है, वो बच गए थे। लेकिन अब जो है ये कहा जा रहा है अमेरिका, अब आते हैं इस जंग में पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों के किरदार की। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये जंग अमेरिका की एमा पर किया गया, ट्रंप की एमा पर किया गया, लेकिन ट्रंप ने इस हमले के फौरी बाद मुज़म्मती बयान जारी किया और उसमें कहा कि भाई अमेरिका का इससे ट्रंप की जानिब से नहीं, अमेरिका की जानिब से ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी की। उसमें कहा गया कि इस जंग का अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं है। साथ ही साथ जो है वो कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका की ईमा पर, ट्रंप की ईमा पर ये तमाम चीजें जो है वो की गई हैं।
जो मुज़म्मती बयान भेजा गया उसमें ये कहा गया है कि ईरान पर इसराइल फ़िज़ाई हमलों के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जो है वो एक अहम बयान जारी करते हुए कहा है कि अमरीका इन हमलों में शामिल नहीं है और इनकी अव्वलीन तरजीह खत्ते में मौजूदा अमरीकी अफ़वाज का तहफ़्फ़ुज़। और इसराइल ने ईरान के खिलाफ एकतरफ़ा कार्रवाई की। अमरीका इन हमलों में शामिल नहीं है, हमारी अव्वलीन तरजीह मशरिक़ वस्ता में तैनात अमरीकी अफ़वाज का तहफ़्फ़ुज़ है। अब एक तरफ ट्रंप मीडिया जो है या ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रंप की जो काबीना है, कैबिनेट है, वो इस चीज़ की तरदीद कर रही है, जबकि हमारे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ की तायद कर रहे हैं, इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं। उनका क्लेम ये है कि ये हमला अमेरिका की ईमा पर किया गया। मगरबी मीडिया भी सेम ये चीज़ें जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा दीगर जो मीडिया है रिपोर्ट जो है वो किए जा रहे हैं। अभी का ईरान की जानिब से बड़ा क्लियर ऐलान किया गया है कि ईरान जो है वो मज़म्मत करेगा, ईरान मज़ामत करेगा, ईरान जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर अब जंग का आगाज़ करेगा। नाज़रीन, इस जंग में पाकिस्तान का किरदार क्या रहा? हमला तकरीबन हुआ रात को 2 बजे, पाकिस्तानी रात के 2 बजे के करीब, लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब, हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब, जो गुज़िश्ता रोज़ मीडिया पर हमला हुआ, तो आधे घंटे बाद उन्होंने एक मुज़म्मती बयान जारी किया। उस मुज़म्मती बयान एक ताज़ियती बयान जारी किया और उस ताज़ियती बयान में उन्होंने बड़ा दुःख का इज़हार किया नरेंद्र मोदी के साथ। नो डाउट कि वो इटसेल्फ एक बहुत जो है वो इटसेल्फ जो है जो इन भारत में अटैक हुआ था वो इटसेल्फ एक बहुत दिल दहला देने वाला वाक़या था। ज़ाहिर है 240 के करीब जो मुसाफिर हैं वो एक जहाज़ में शामिल हुए, शरीक हों और एक जहाज़ से जा रहे हों। हर मुसाफिर की अपनी एक कहानी है, लेकिन वो एक अफ़सोसनाक वाक़या था। लेकिन इस वाक़ये पर हमारी तरफ से, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का और हमारी इस वक़्त जो एक तरफ से आप कह लें कि जो हमारे इक़्तिदार में लोग मौजूद हैं, उनकी जानिब से इस किस्म की जो ख़ामोशी है वो बड़ी है कि गुज़िश्ता रोज़ तो उस पर उस वाक़ये के बाद जो है वो जारी किया गया, बयान जारी किया गया। लेकिन इस वाक़ये पर अभी तक नवाज़ शरीफ साहब ने किसी किस्म की कोई मुज़म्मती बयान जो है वो जारी नहीं किया, कोई यकजहती से भरपूर बयान जारी नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म साहब को तकरीबन 12 बजे के करीब ख़्याल आया कि ताज़ियत कर देनी चाहिए, तो उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो इस अटैक की भरपूर मज़म्मत करता है और पाकिस्तान जो है वो इस अटैक में इस चीज़ में जो है वो इंडिया के पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ है। साथ ही साथ इसहाक डार वज़ीर ख़ारजा जो है उन्होंने भी ऐलान किया, उन्होंने भी ये ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के इस हमले की भरपूर मज़म्मत करता है और इस हमले में पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ खड़ा होता है। नाज़रीन, एंड पर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से होने वाले फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल को कलअदम करार को अलाउ किया गया था, फिर इंट्रा कोर्ट जो अपील थी वो अलाउ की गई थी। उसके खिलाफ जो पिटीशन जमाने का सिलसिला जारी है, लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। गुज़िश्ता जब ये रेगुलर केस था तो उस वक़्त भी पिटीशन दायर की गई थी और हामिद खान साहब लाहौर हाई कोर्ट बार को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हामिद खान साहब ने ये कहा था कि हामिद खान साहब ने बड़े बड़े बेहतरीन दलाइल दिए थे, लेकिन चूंकि अलाउ होनी थी तो ये अलाउ हो गई। अब यह है कि लाहौर हाई कोर्ट बार ने आज दोबारा से इस चीज़ को अलाउ किया और कहा है कि जो 2 जजेस का जो अक़लीती फैसला है, उस अक़लीती फैसले पर भी नज़रसानी की जाए, क्योंकि उस अक़लीती फैसले में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बड़ी क्लियरली मेंशन किया गया। आने वाले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्लामाबाद जो जज सीनियरिटी वाला मामला है उस हवाले से और जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं जो रिजर्व सीट्स है इस हवाले से भी कोई बड़ी डेवलपमेंट जो है वो हो सकती है। नाज़रीन, आज के लिए इतना। मुझे अपने गाँव में याद रखना, बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।